Hey buddies, welcome back to the channel लव वाली वाइब। तो गाइस स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि कृष्णा श्री से मिलती है और इन दोनों के बीच में क्लोजनेस होती है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत क्लोज जाते हैं। इनके बीच में बहुत प्यारा मोमेंट चल रहा होता है, लेकिन उसी वक्त श्रुति की आवाज़ आती है जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और कृष्णा जाते वक्त एक बात बोल के जाती है श्री को कि आप मेरे साथ में चलोगे। ऐसा बोल के वो चली जाती है। वो श्री को बोलने का मौका भी नहीं देती है। ना श्री हाँ बोल पाती है, ना ही ना बोल पाती है। और कृष्णा वहाँ चली जाती है। कृष्णा तो वहाँ जाते देखते है श्रुति बोलती है कि कृष्णा ही था ना, उसके बारे में क्वेश्चन को समझ जाती है कि लेकिन जो श्री होती है वो एक बार भी कुछ भी नहीं बोलती है। वो कुछ नहीं बोलती है, बस घर चली जाती है। घर जाने के बाद में तैयार होती है जाने के लिए। उसकी बहन होती है श्रुति, भी उसे रोकती है, दीदी मत जाओ ना, मैं मिस करूँगा प्लीज़। उसकी फैमिली उसे रोकती है, लेकिन जानते थे सब लोग कि जाना ज़रूरी था। उसको अपने सपने पूरे करने थे तो जाना तो पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट होता है। पापा उसे प्राउड भी फील करते हैं कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अपनी जिम्मेदारियाँ खुद संभाल रही है, तो वो खुश भी होते हैं। तो वो एक प्यारा सा मोमेंट था, फैमिली मोमेंट था। और जो श्री होती है उसका मन भी नहीं तो जाने का, लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा। एक तो काम और दूसरा कृष्णा, वो भी तो उसका वेट कर रही थी। वो उसके लिए सब इम्पोर्टेंट थे, उसके मामा पापा भी, उसकी फैमिली और कृष्णा भी। कृष्णा भी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन चुकी थी। उसके लिए कृष्णा फैमिली का मेम्बर ही बन चुकी थी। हाँ वो बात अलग है, बाकी फैमिली मेम्बर को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो श्री बोलती है मैं चलती हूँ मॉम डैड, ऐसे कुछ उनका आशीर्वाद लेती है। सो डैड बोलते चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो श्री बोलती है नहीं डैड मैं चली जाऊँगी। तो बोलते नहीं तुम छोड़ा तो ना मैं। तो श्री बहुत मना करती है, कैसे अपने को मना देती है कि नहीं मैं खुद चली जाऊँगी। और श्रुति कहीं ना कहीं समझती है कि ये मना कर रही है, क्या रीज़न है। तो सोचती है कि शायद कृष्णा के साथ जाएंगी। हो सकता है। तो वो भी कुछ नहीं बोलती है, तो वो बस स्माइल करती है, जिससे कि श्री समझ जाती है कि ये समझ हुई है। तो दोनों से स्माइल पास करता है। बाद में श्री उसे हक करते बोलती है ज़्यादा मत सोचे, ये अपनी स्माइल करना बंद कर। तो वो भी हक करते हुए बोलती है दीदी मुझे सब पता है, आप कुछ भी बोलो, किसी से बहाना बना लो, मुझे तो सब पता रहेगा ना। तो अभी के लिए जाओ, आपकी कृष्णा का वेट कर रही होगी। हाँ भाई, और हाँ बोलना मत, मेरा एग्ज़ाम होने के बाद में मैं आऊँगी। और मैं भी तो देखूँ आखिर में से कौन सी लड़की है जिसे आप इतना वेट करते हो। और हो सके ना तो प्लीज़ उसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेज रहा, मुझे देख रहा है यार आखिर में वो लड़की है कौन, दिखती कैसी है, जिसने मेरी दीदी का दिल चुरा लिया। तो दोनों हक कर कैसे बातें कर रहे होते। उसकी मम्मी बोलती है तुम कितने तक हक करने वाले हो, तुम्हारे बस का टाइम हो गया है। तो बोलते हैं हाँ वो सॉरी बस ऐसे ही, वो थोड़ा इमोशनल होते हैं। हाँ दिख रहा है, बातें करते हैं, बस पता तुम दोनों। तो श्री स्माइल करती है, अपने सर रीचिंग करती है और श्रुति थी वो भी हंस रही होती है। फिर वो लोग वहाँ से चली जाती है, वो बाहर जाते हैं। वो टैक्सी से थोड़ी आगे बढ़ी होती है कि वो देखती है कि उसके सामने एक गाड़ी खड़ी है और उसमें कृष्णा है। तो टैक्सी को वहीं रखवा लेती है और बोलती है हाँ भैया आप जाओ, मैं अब आगे चली जाऊँगी। तो बोलते मैम पर आपको तो आगे जाना था ना। तो बोलते नहीं कोई बात नहीं मैं चली जाऊँगी। ऐसा बोल के उसे भेज देती है। तो टैक्सी वाला भी चला जाता है। और श्री गाड़ी उतरने के बाद में कृष्णा की गाड़ी में जाके बैठ जाती है और उसे बोलती है आप कुछ बताओगी, तुम यहाँ क्या कर रही थी और क्यों आई थी, तो बताओगी। तो बोलती कहाँ आना, मैं आ नहीं सकती क्या, बस ऐसे आ गई थी। उसे सवाल जवाब मत करो, चलो बस। तो बोलती है तुमसे पूछना बेकार है, तुम ऐसे जवाब देने से रही, छोड़ो फिर। तुम बोलते हो तो ऐसे बोल के जो कृष्णा होती है वो कार में स्लो स्लो म्यूज़िक प्ले करती है। और आज म्यूज़िक थोड़े से अलग थे क्योंकि होली थे और रेडियो पे गाने चल रहे थे, तो बहुत ही प्यारे प्यारे गाने बज रहे थे। और ये गाना सुनते सुनते श्री पहाड़ देख रही होती है, वो स्माइल कर रही होती है और अपने तेजी में से धीरे धीरे कृष्णा को देख भी रही होती है। कृष्णा का पूरा ध्यान अपने ड्राइविंग पे होता है क्योंकि वो कार चला रही होती है, इधर ध्यान नहीं दे सकती थी। लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वो भी श्री की तरफ देख रही थी और वो खुश थी कि श्री उसके पास में है, उसके साथ में बैठी है, इसलिए वो भी खुश होती है। लेकिन फिर तो स्माइल नहीं होती है, वो बस दिल ही दिल में खुश होती है और गाड़ी चला रही होती है। उसका ध्यान पूरा गाड़ी चलाने पे होता है। जो श्री होती है वो गाड़ी में बैठे बैठे नींद आती है, उसे पता भी नहीं चलता। और अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं, तब पता नहीं कितना टाइम हो चुका होता है। हल्का हल्का आसमान में अंधेरे से लग रहा होता है और वो देखती कि गाड़ी कहीं से रुकी थी इसलिए। तो वो देखती कि इस अंधेरे में कृष्णा ने गाड़ी कहीं रोकी है और वो उसकी तरफ एक अलग ही तरीके से देख रही है।
तो श्री भी अपनी आंखें खोलती है और कृष्णा की तरफ देखती बोलती है, क्या ऐसे क्या देख रही हो? तो कृष्णा बस एक स्माइल कर रही होती है और वो स्माइल श्री की जान ले रही होती है। वो उसमें से बहुत प्यार लग रही होती है और चाहते ना चाहते हुए भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। ऐसे थोड़ा अकड़ाने लगती बोलती है, "अम, अम, ऐसे क्या देख रही हो? चलो हमें घर भी जाना है।" तो बोलती है, घर जाके क्या करना है, वहाँ पर वैसे भी हम दोनों ही रहेंगे। ऐसे बोल के जो श्री होती है, सर कृष्णा होती है, वो श्री के पास में आ रही होती है और श्री शाय फील कर रही होती है। वो कृष्णा को ना रोक पा रही होती है ना कुछ और, बस उसके दिल की धड़कनें बढ़ी जा रही होती हैं और वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। बिल्कुल हेल्पलेस लग रही थी। कृष्णा उसके बिल्कुल क्लोज आती है, उसके लिप्स क्लोज आती है, उसको सांसें फील करने लगती है और फिर इन दोनों के लिप्स टच होते हैं। जैसे इन दोनों के लिप्स टच होते हैं, श्री को एक आवाज़ आती है, श्री सो गई क्या? उठो, श्री घर आ गया, उठ जाओ। ऐसा बोलने पे श्री को पता लगता है कि हाँ सपना था। वो अपना आंखें खोलते देखती है कि कृष्णा उसके पास में बैठी है और मौसम बिल्कुल सही है और अभी दिन ही हो रहा था और उनके इतने घंटे की ड्राइव के बाद वो घर पहुंच चुके थे। तो श्री अपने सर पर ईजिंग करती है, स्माइल करती है और कृष्णा को देख के शाय फील कर रही होती है, सोच रही होती है, यह कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं कैसे भूल गई कि मैं किसके साथ में रह रही हूँ, कृष्णा के साथ में। ये और मेरे इतने क्लोज होते पॉसिबल ही नहीं है। आया तो उसके दिमाग में कितने गजर आते पता नहीं। यार मैं क्या सोच रही हूँ, वैसे बोल के शांति से धीरे धीरे बोल रही होती है। तो कृष्णा बोलती है, क्या बोल रहे हो, कुछ सही से बोलो, कुछ समझ में तो आए। तो बोलती है, नहीं कुछ नहीं, चलो अंदर। ऐसा बोल के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में श्री होती है और रूम को बंद कर देती है, सॉरी घर की मेन डोर को बंद कर देती है और अंदर जा रही होती है। लेकिन जब अंदर की तरफ जा रही होती है तो श्री का हाथ कृष्णा पकड़ लेती है। तो श्री के दिल में फिर से वो फीलिंग आती है। श्री को लगता है कि शायद इसके दिल में आ रहा है मेरे क्लोज आने का, शायद मैं क्लोज आएगी। श्री के मन में बस यही बातें चल रही होती हैं। तो कृष्णा की तरफ वो देखती है, बहुत प्यार से देखती है और कृष्णा भी उसकी तरफ देख रही होती है। तो कृष्णा बोलती है, ये आपका पर्स गाड़ी में रह गया था, ले तो जाओ उसे, बाकी सामान तो मिला दूंगी, पर पर्स ले जाओ। तो वो बोलती है ओके और अपना ऐसे बोल के वहाँ चली जाती है, अपने सर पे मारती बोलती है, मैं भी क्या सोच रही थी यार शिट, कृष्णा बस करो, कब तक मेरे सर पे चढ़े रहोगे, कृष्णा बस करो। तो कृष्णा पूजा से बोलते हैं, मैं क्या बस करूँ, मैंने ऐसे क्या कर दिया? तो बोलते नहीं कुछ नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोलती, मैं तो बस अपने भगवान से बोल रही थी, गॉड से बात करी, तुमसे बात नहीं कर रही थी। तो बोलते हैं अच्छा, तो गॉड ने आपको क्या कर दिया? तो बोलते हैं रहने दो, मेरे गॉड के बीच की बात है, तुम्हें क्यों बताऊँ? तो क्या सोचती है, ठीक है बाबा जो करना है वो करो। ऐसे बोल के उसको समझ के रूम ले जाती, रख देती है और रूम से बाहर निकल के आ जाती है। तो शिव बोलते हैं, कृष्णा रुको। तो बोलते क्या हुआ? तो बोलते नहीं तुमको कुछ बोलना था। तो बोलते हैं बोलो। तो श्री कृष्णा की तरफ देखती है, उसके दोनों हाथ पीछे होते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं बोलोगे कुछ? तो श्री बोलती है, अपनी आंखें बंद करो। तो कृष्णा बोलती है, आंखें बंद करो, पर क्यों? बोलती है बंद करो ना बाबा, प्लीज़ बंद कर लो। मेरी फ्रेंड हो ना, और मैं टीचर भी हूँ, तो अपने टीचर की बात मान लो या फिर अपनी फ्रेंड की बात मान लो, कैसे की बात मान लो, पर अपनी आंखें तो बंद करो। तो कृष्णा बोलती है अच्छा ठीक है, वैसे भी तक आंखें बंद नहीं करूँगी, आप कहाँ मानने वाले हो? तो श्री स्माइल करते बोलते हैं इतना तो तुम समझ गई हो मुझे। तो बोलते हैं हाँ। ऐसे बोला कृष्णा अपनी आंखें बंद करती है और जो श्री होती है उसके हाथ में कलर्स होते हैं, वो कृष्णा के फेस पे लगा देती है और स्माइल करते हुए वहाँ से भाग जाती है। जैसे वो कलर लगाती है तो कृष्णा की आँखें खुलती है और देखती है और बोलती है, "इशू, क्यों क्यों लगाया कलर? आपको पता है मुझे नहीं पसंद खेलना होली।" तो बोलते हैं बुरा ना मानो, होली है। ऐसे बोल के रूम में भागी तो रूम को लॉक कर लेती है। बोलती है अब तुम बाहर रहो, मैं तुम्हें कलर नहीं लगाने दूंगी। तो कृष्णा बोलती है मुझे होली खेलने का कोई शौक भी नहीं है। ऐसे बोल के वहाँ से स्माइल करती है, वो चली जाती है, उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और मैं सर पे इचिंग करती सोचती है हाउ स्टूपिड बट क्यूट भी। छोड़ो बाबा, पहले नहा लेते हैं, ये पूरी ड्रेस गंदी कर दी है, कैसी लड़की है यार, बचपना पूरा भरा पड़ा है इसमें। ऐसे बोल कर अंदर जाती है, वो शावर ले रही होती है, लेकिन उस वक्त भी उसके दिल में और दिमाग में हर जगह श्री छाई हुई थी। उसके बारे में सोच रही थी। कृष्णा को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। कृष्णा बाहर आती है, चेंज कर लेती है,
बाहर बैठी होती है, थोड़ी देर वहीं बैठी रहती है कि उसका मन करता है कि वो श्री के पास जाए, क्योंकि श्री दूर रहना उसे पसंद ही नहीं आ रहा था। तो श्री के रूम को नॉक करती है। तो श्री बोलती है, क्या हुआ कृष्णा? तो बोलती है, कुछ नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो बोलती है, अच्छा ठीक है। ऐसे बोल के रूम खोलती है। फिर वो कृष्णा अंदर आती है तो उसने रूम बंद कर देती है। तो बोलती है, रूम बंद क्यों कर रही हो? तो बोलती है, नहीं बस ऐसे ही किया, आपने पहले रूम बंद कर रखा था इसलिए। तो बोलती है, अच्छा ठीक है, और क्या बात करनी है? तो बोलती है, कुछ नहीं, मुझे ऐसी बातें करनी थी। वैसे आपकी फैमिली में है कौन कौन? मुझे तो पता ही नहीं है, बताओ तो सही। तो बोलती है, अच्छा ठीक है। तो मेरी फैमिली के बारे में बताने लगती है कि मेरी मॉम है, डैड है, मेरी एक बहन है, वो मुझे थोड़ी छोटी है, बट मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी फैमिली के बारे में आराम से बताने लग जाती है। कृष्णा उसकी तरफ देखती होती है बहुत प्यार से, क्योंकि श्री अपनी फैमिली के बारे में पूरे तरीके से बता रही थी, हर एक चीज़ बता। कृष्णा ने सिर्फ इतना पूछा था कि आपकी फैमिली में है कौन कौन, लेकिन श्री ने अपनी सारी फैमिली के बारे में पूरा बता दिया था। तो कृष्णा वे देख के स्माइल कर रही होती है। और श्री पहले की नोटिस नहीं करती है, बाद में वो कृष्णा के स्माइल की तरफ देखती है और उसके बाद स्माइल देखते ही बस वही थम जाती है, वो बोलना बंद कर देती है। उसके फेस पे एक अलग एक्सप्रेशन आ जाते हैं, वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार से देखने लगती है। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रही होती है, लेकिन वहाँ से आगे नहीं बढ़ रही होती है। जैसे उसके हाथ में वहीं जम गई हो, वहीं बैठी रह जाती है। और जब कृष्णा होती है उसकी तरफ देखती है और बोलती है, वैसे मैम, आपने मुझे कलर लगाया था ना, तो मुझे उसका बदल देना है। तो श्री बोलते हैं, हाँ क्या? तो बोलते हैं, आपने मुझे कलर लगाया था ना, इसका बदल लेना है। क्या हुआ, सुनाई नहीं देगा पहली बार में? तो बोलते हैं, नहीं, बट मुझसे बदला क्यों? देखो होली है ना, मन तो इसलिए खेला, अब क्या करोगे तुम? प्लीज़ यार मुझे तंग मत करना। तो बोलती है, डोंट वरी, बहुत ज़्यादा तंग नहीं करूँगी, फ्रेंड बने ना, तो फ्रेंडली वे में आपको तंग करूँगी। तो बोलती है, वो कैसे? तो बोलती है, वो ऐसे ऐसे बोल के उससे करीब आती है, उसके गुदगुदी करने लग जाती है। तो शिव बहुत स्माइल करते हो, तो बस कर प्लीज़, प्लीज़ 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 मत करो, मेरा बहुत गुद्दी, प्लीज़ मत करो। तो कृष्णा बोलती है, नहीं, मुझे कलर लगाया था इसलिए मुझे पसंद नहीं है, तो मैं तो सिर्फ आपको हंसा रही हूँ ना, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। श्री को बहुत हंसी आ रही थी और कृष्णा को उसके स्माइल देख के उसमें बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। वो हंसते हंसते रुक जाती है, क्योंकि कृष्णा उसकी गुदगुदी करना रोक देती है। और फिर कृष्णा के फेस पर जो स्माइल होती है, श्री के फेस पर जो स्माइल होती है, वो दोनों एक तरफ देखने लग जाते हैं। उन दोनों का वहाँ पे एक बहुत प्यारा आई कांटेक्ट होता है, वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, वो दोनों खो जाते हैं। दोनों को पता नहीं लगता कि कब धीरे धीरे क्लोज आने लग जाते हैं। कृष्णा ने श्री को कस के कमर से पकड़ लिया था, और उसे कस के कमर पकड़ने की वजह से श्री की आंखें बंद हो जाती हैं। उसके अंदर से एक फीलिंग का सैलाब उठता है, और कृष्णा को वो देख करके और भी अच्छा लगता है। वो उसके अपना एक हाथ हटाती है कमर से, उसके फेस के पास ले जाती है, उसके फेस को साइड में, बाल होते हैं साइड में करती है, उसके फेस की तरफ देखती है, और ना चाहते हुए या फिर कहें कि अपने फीलिंग्स में गुम होकर के उसके फोrehead पे किस करती है। तो श्री को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और जैसे अब उसकी फीलिंग्स और बढ़ने लगती हैं और कृष्णा भी आगे बढ़ रही होती है, वो उसके फेस पे किस करती है। तो श्री को लगता है कि अब बस, अब बहुत हो गया है, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं पाती है। तो कृष्णा उसके लिप्स को अपने थंब से टच करती है, और वहाँ जैसे कि श्री की जान निकल रही होती है, वो कुछ नहीं कह पा रही होती है, लेकिन उसके मन में भी भारी होती है कि बस कृष्णा कर लो किस। उसके दिल में भी चीज़ें आ रही होती हैं, और कृष्णा उसके बहुत धीरे धीरे क्लोज आ रही थी। श्री अपनी सांसें लंबी लंबी लेने लगी थी, उसकी सांसें गहरी हो रही थी, और श्री को और कृष्णा को सारी चीज़ें फील हो रही थी। कृष्णा की सांसें भी उसके साथ में बढ़ी जा रही थी, दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, सांसें चढ़ी हुई थी, दोनों पे उसी पे प्यार का खुमार चढ़ा हुआ था। वो दोनों से क्लोज आ जाते हैं और दोनों किस हो जाती है। पहले तो दोनों लिप्स को सिर्फ टच करके रखते हैं, लेकिन उसके कुछ ही पल बाद में उन दोनों इसको पागलों की तरह किस करने लग जाते हैं, जिससे उन दोनों को बहुत दिनों से एक दूसरे दूर रहने की जो ये दूरियाँ थी वो ख़त्म कर देना चाहते हो। उनके अंदर एक तड़प थी जो कि उन्हें किस में साफ साफ दिखाई दे रही थी। हम दोनों किसी को बहुत प्यार से किस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यार से किस करने जा रहे थे। हाँ, दोनों किसी को सॉफ्टली किस कर रहे होते हैं, वाइल्ड किस नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन श्री का दिल कर रहा होता है कृष्णा के लिए उसे बाइट करने का, और वो करती भी है। वो उसे एक बार बाइट करती है
तो कृष्णा को और दिल करता था वो किस करने का। उसे सॉफ्टली किस करे जा रही होती है, दोनों जिसको बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं कि तभी डोरबेल की आवाज़ आती है। जैसे डोरबेल की आवाज़ आती है वो दोनों किस करना रोक देते हैं, एक दूसरे के लिप से बहुत हल्के से दूर होते हैं और एक दूसरे की सांसें फील कर पा रहे होते हुए। तो उन्होंने एक दूसरे फोrehead से फोrehead टच कर रखे होते हैं और डोरबेल एक बार बजती है लेकिन उसके बाद नहीं बजती है। तो दोनों दोबारा जिसके लिप्स के वापस क्लोज आ रहे होते हैं, दोनों के फोrehead भी टच थे, दोनों की सांसें अब भी गहरी थी और दोनों इसको फील कर पा रहे थे। उन दोनों को किसी आवाज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो आवाज़ आई थी उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था, जिसके कारण थोड़ा सा दूर हो गए थे। लेकिन अब दोबारा दोनों क्लोज आ रहे थे, हम दोबारा दोनों के लिप्स टच होते हैं, तो दोबारा वो बेल बज जाती है। तो कृष्णा से दूर होती है, बोलते हैं मैं आती हूँ, ऐसे बिल्कुल दूर होती है, वहाँ से चली जाती है, नीचे जाती है। तो शिव से कुछ बोल नहीं पाती है क्योंकि उसका दिल तो नहीं कर रहा था कि कृष्णा को जाने थे, लेकिन उसे रोक भी नहीं पा रही थी। सोचती थी क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। दिमाग ऐसे खाली हो चुका था और दिल फीलिंग के साथ में भर चुका था। उसका दिल कर रहा था कि बस कृष्णा मेरे पास में आ जाए, ज़्यादा कुछ नहीं, कम से कम उसे हक करके उसका हाथ पकड़ के बैठ जाऊँ, उसके क्लोज रहूँ, उसके दिल की धड़कनें सुन सकूँ, उसकी सांसें फील कर सकूँ। लेकिन कृष्णा तो चली गई थी। वो डोर के पास जाती है और देखती है कि जहाँ पे उसने जोनी को छोड़ा था वो लोग आ चुके थे। वो उसे उसको डॉग दे देते हैं और वो वहाँ चले जाते हैं। कृष्णा अपने डॉग को लेकर अंदर जाती है। कृष्णा वो आज सो फील कर पा रही थी, वो बाहर सोफे पर बैठ जाती है अपने डॉग को लेकर के, वो उसके सर पे हाथ चला रही होती है और दिल के अंदर सिर्फ श्री की यादें चल रही होती हैं। वो हर चीज़ को याद कर रही थी जो थोड़ी देर पहले उन दोनों के बीच में हुई। उसके अंदर एक अलग फीलिंग होती है, उसे वो चीज़ अच्छी भी लग रही होती है, लेकिन जैसे उस चीज़ को चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है। श्री को सारी चीज़ समझ में आ रही होती है। मुझे पता चल चुका होता है कि अब इतने क्लोज आए हैं और जो मैंने फील किया, आई नो कि वो फीलिंग प्यार की है। वो खुश होती है, उसका दिल कर रहा होता है कि ऐसे खुले आसमान में एक पंछी उड़ता है, मैं उसी तरह उड़ूँ। उसके दिल में एक अलग फीलिंग आती है, लेकिन उसी के साथ में डर भी आता है, कहीं कृष्णा उसे प्यार नहीं करती होगी तो वो क्या करेगी। उसके दिल में प्यार के साथ साथ में डर भी आता है, पर वो अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि प्यार आता है तो उसे खोने का डर तो होता ही है। पर अभी वो उन सारी फीलिंगों को छोड़ कर के बस कृष्णा के बारे में सोच रही थी। अपने पिल्ले को टाइट अप कर लेती है, उसे बोलती है कृष्णा प्लीज़ आ जाओ ना मेरे पास में, क्यों चली गई, या कौन है डोर पे, सारा मूड खराब कर दिया। ऐसे बोलती है, अपने पिल्लों को रखती है, भाई की तरफ देखती है। तो कृष्णा सोफे पर बैठी होती है जॉनी के साथ में, तो श्री देखती है, बट उसकी तरफ देखने के बाद में श्री ऊपर देख रही है, फिर कृष्णा ऊपर की तरफ देखती है तो श्री पीछे हो जाती है, क्योंकि भले उसके लिए प्यार करने लगी थी, लेकिन वो किसकी वजह से उनके बीच में एक ऑकवर्डनेस आ गई थी, क्योंकि दोनों ने उसके प्यार का इजहार तो नहीं किया था और ना ही श्री को पता था कि कृष्णा से प्यार करती भी है कि नहीं। इसलिए उसके दिल में एक ऑकवर्ड सी फीलिंग तो आ गई थी। वो कृष्णा से नजरें नहीं मिला पा रही थी और ये चीज़ श्री समझ जाती है। वो सोचती है मुझे प्यार नहीं करती हुई तो मैंने ये चीज़ क्यों सोच नहीं रही थी। शिट यार मैं क्या करूँ अब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अब वो श्री से थोड़ा सा कृष्णा से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कर रही होती है, अपने रूम के अंदर जाती है, पिल्लू को देखते सोचते हैं यार ये क्या फीलिंग है। एक पल में लगता है कि मैं आसमान में पंछी की तरह उड़ जाऊं और एक बार लगता है कि मैं एक पंछी पिंजरे में आ गया है, सब चीज़ों से कैद हो गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, कृष्णा प्यार करती है कि नहीं करती है, करती तो बोल क्यों नहीं रही है। किस तो शायद तब भी क्या हुआ ना, लेकिन उसका पता भी नहीं है वो क्या करती है, कब करती है, क्यों करती है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ उसे, मैं क्या करूँ यार, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बोल के अपने पिल्लों पर सर मारती है और सोचते सो जाती है। जो कृष्णा होती है वो अपने रूम में चली जाती है और वो भी हो जाती है। वो जाने के बाद में सो जाते हैं तो सुबह होती है, इन लोगों को कॉलेज जाना होता है। श्री को पता होता है कि सुबह से जल्दी उठना होता है, लेकिन कृष्णा उसे अभी भी ट्रेनिंग दे रही होती है, वो आज भी दे रही होती है, लेकिन श्री थोड़ा अलग बिहेव कर रही होती है। कृष्णा उसे हल्का सा टच करती है, थोड़ा दूर हो जाती है, अलग फीलिंग आ रही थी इसलिए वो दूर होती है, क्योंकि उसे अब कृष्णा से थोड़ी ज़्यादा फीलिंग्स आने लगी थी। वो जब भी कृष्णा को हल्का सा वो टच करवा रही थी उसके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आती थी,
और उसे उसका इसकी वजह से अजीब भी फील हो रहा था, इसलिए वो बस थोड़ा दूर में डिस्टेंस मेंटेन रख रही थी, दूरी बनाए रख रही थी। वो उसकी ट्रेनिंग उसकी सारी बातें मान रही होती है, उसे जो ट्रेनिंग दे रही थी वो भी ले रही होती है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी दूरी बना रही होती है। कृष्णा को उसकी अच्छी नहीं लग रही होती है, लेकिन वो सोचते कि कोई बात नहीं, शायद कल जो हुआ उसकी वजह से हो रहा होगा, मैं बात करूँ। सोचते नहीं, शायद ज़्यादा ऑकवर्ड फील करें, इसलिए वो बात नहीं करती है। वो बस वहाँ से उसको ट्रेन लेकर चली जाती है, काम कर रही होती है। और हर वक्त जब भी कृष्णा को थोड़ी सी क्लोज आती है वो हमेशा से बिहेव कर रही होती है, कृष्णा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। वो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में भी सेम बिहेव कर रही होती है, उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती है, सबकी तरफ देख रही होती है, लेकिन कृष्णा की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही होती है। और कृष्णा को बहुत दिल कर रहा होता है कि श्री उसे देखे, उसे बात करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिससे कि उसका दिल दुखता है, उसे हर्ट फील हो रहा होता है, उसे पेन हो रहा होता है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसका मन कर रहा होता है कि बस जाके बोल दूँ उसे कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों दूरी बनाए रख रही हूँ मुझसे, बोल दो ना क्या है, ऐसे बोल दे उसे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही होती है। वो बोले भी ताकि क्या, मतलब वो बैठी होती हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद वो घर जाती है, घर अपने रूम में बैठी होती हैं, श्री अपने रूम में चली जाती है। अब भी उन दोनों की बात नहीं होती है, तो वह सोच लेती है कि अब वो उससे बात करके रहेगी, उनसे बोल देगी कि ये मुझे पसंद नहीं है। सो हे गाइस, इसके आगे बढ़ने हैं अगले पार्ट में। और सॉरी 2 दिन से वीडियो पोस्ट नहीं की इसलिए, बट थोड़ा प्रॉब्लम है और मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बाकी कोई रीज़न नहीं है। आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लो, मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा मैं स्टोरी डाल दिया करूँगी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज। एंड हाँ, अगला पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, बाय बाय बडीज।